नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन हो गई है और सिर्फ केंद्र वाली कांग्रेस नहीं मुद्दा विहीन हुई है, राज्यों वाली कांग्रेस भी मुद्दा विहीन हो गई है। हम लोग आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मोहन यादव को लेकर के कांग्रेस यानी मध्य प्रदेश का जो विपक्ष है उसका एक सवाल है, और सवाल ऐसा है कि उस पर जवाब मुझे लगा कि बनाना जरूर चाहिए, उस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए। उनका सवाल है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पे जाते हैं तो मध्य प्रदेश को क्या फायदा होता है। अब एक जाहिर सी बात है, कांग्रेस के भी बहुत सारे मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री से मिलते हैं लोग, मंत्रियों से मिलते हैं लोग, उनसे अपने राज्य में विकास की बात करते हैं। जिसका जितना बढ़िया ग्राउंड वर्क रहता है उसको वहां से प्रोजेक्ट मिलते भी हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। लेकिन यहां रेफरेंस किसका है? सीएम मोहन यादव का। जीतू पटवारी आजकल जिस तरीके से दिन में सपने देख रहे हैं कि हम 2028 में पलट करके और इस तरीके के छोटे मुद्दे उठा करके उल्टे सीधे बयानबाजी करके हम सत्ता में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सपने ही देख रहे हैं। अभी उनको भी समझ में नहीं आया, लंबे समय तक दिग्विजय सिंह को भी समझ में नहीं आया, अब इनको भी समझ में नहीं आ रहा। तो सीधे हम लोग मुद्दे पर चलते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं कि सीएम मोहन यादव को दिल्ली से क्या क्या मिला है और मध्य प्रदेश को दिल्ली से क्या क्या मिला है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क, पहला पीएम मित्र पार्क, याद रखिएगा, वो मध्य प्रदेश को मिला। पिछले साल सितंबर में इसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री ने किया। और ये जो पीएम मित्र पार्क है, एक टेक्सटाइल का 5 स्टार हब होगा। आपको जान करके हैरानी होगी, 2000 एकड़ से अधिक में विकसित हो रहा है पूरा का पूरा पार्क, और 20,000 करोड़ का निवेश ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। 72,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की बात चल रही है। जब ये फुल फ्लैश बन करके तैयार हो जाएगा तो यहां लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मिलता है, ये राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। ये जब एक सीएम प्रोजेक्ट बना करके दिल्ली में जाकर के मिलता है प्रधानमंत्री से अपने और संबंधित मंत्रियों से, तो उसको ये सब चीजें मिलती हैं, और ये सब चीजें कांग्रेस को समझ में आती नहीं है? अब और कुछ चीजें बताता हूं। जैसे रायसेन में 1,800 करोड़ रुपए का आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री बन रही है। सीएम मोहन यादव ने मई 2025 में बेंगलुरु जाकर के बीईएमएल को 60 हेक्टेयर जमीन के अलॉटमेंट का लेटर सौंपा था। 10 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास भी किया था। वंदे भारत, अमृत भारत जैसे कोच यहां पर बनेंगे। 5,000 प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार यहां मिलेगा। भोपाल रायसेन इंडस्ट्रियल हब बनेगा। दिल्ली कनेक्शन की जहां तक बात है तो रक्षा मंत्रालय प्लस रेल मंत्रालय, इन दोनों ने इसकी मंजूरी दी है। और यह सब बिना दिल्ली के समन्वय के, बिना दिल्ली से मिले हुए, बिना दिल्ली से बात किए हुए नहीं होता है। मतलब मुद्दे भी तो तनी कायदे का लेकर के आइए। अब और चीजें बताता हूं आप लोगों को। आप ये चीज देखिए, नदी जोड़ो परियोजना आप लोगों को पता है, जिसमें 35,000 करोड़ और कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि 72,000 करोड़ तक का हो जाएगा। 13 जिलों को पानी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज जो तापी का है, बहुत सारी चीजें इस तरीके की परियोजना है। ये दिल्ली से ही संभव होती है, ये राज्य सरकारें नहीं कर सकती, उनकी कैपेसिटी में नहीं होता है। और जब तक आप दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली का दौरा नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है।
तो ये मिलता है दिल्ली दौरा करने से एक मुख्यमंत्री को। राज्य में ही मुख्यमंत्री बैठा रहेगा तो उससे काम नहीं चलेगा। और इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीएम मोहन यादव को पता है, इसलिए वो दिल्ली का दौरा करते हैं। खैर बहुत सारी और चीजें में हैं जल मंत्रालय से। पीएम मित्र पार्क, इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया। भारत का पहला क्यों मिला मध्य प्रदेश को, अब इसके बारे में विपक्ष जाकर के रिसर्च करे। F5 विजन है इसका, और फॉर्म टू फैशन है का कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक तरफ चीजें पैदा होंगी, फिर प्रोसेस होंगी, उससे कपड़ा बनेगा, फिर उससे फैशन बनेगा और देश और विदेश में एक्सपोर्ट होगा। ये फॉर्म टू फैशन एक कॉन्सेप्ट है। चलो आगे और बढ़ते हैं। 6 एक्सप्रेसवे, कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इस समय, काम जारी है, और इनकी टोटल लेंथ जो है 3,368 किलोमीटर है। 36,500 करोड़ के आसपास इस पे एक्सपेंड हो रहा है ना। 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास आदि में। 2028 में सिंहस्थ की तैयारी है। इसके लिए बहुत सारी कनेक्टिविटी पर चीजें चल रही हैं। NHI भी बहुत कुछ कर रहा है इस सब सारी चीजों में, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। यानी कि नितिन गडकरी जी का मंत्रालय, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि दिल्ली आपको जाना है? और मुख्यमंत्री जा करके इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए, फंड लाने के लिए, कोई बाधा हो रही है तो उसको पूछने के लिए जाता है। अब ये देख लीजिए कौन कौन से हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। नर्मदा गति पथ 1300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो नर्मदा नदी के किनारे किनारे अमरकंटक के अलीराजपुर तक विकसित किया जा रहा है। अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, 404 किलोमीटर का। विंध्य एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे जो भोपाल तक जोड़ेगा रीवा सिंगरौली होते हुए। मालवा निमाड़ विकास पथ, मालवा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जिसको जाना जा रहा है। बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ। तो ये जो 6 बन रहे हैं एक्सप्रेसवे, आप इससे अंदाजा लगाइए 36,000 करोड़ से अधिक का। ये बिना दिल्ली गए संभव था क्या? बेसिकली कांग्रेस की एक समस्या हो गई है। राहुल गांधी जिस तरीके की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं राजनीति में, उसी तरीके की शब्दावली अब इनके राज्य स्तर के नेता भी कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ बोला था जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को, तो इन्होंने भी उसी भाषा में जवाब दे दिया। तो कांग्रेसी सारे बिलबिला गए, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। दिग्विजय सिंह भी आ गए मैदान में, माफी मांगो, ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद मोहन यादव ने दोबारा जाकर के उसी चीज को रिपीट कर दिया। भाई दूसरे व्यक्ति को कुछ कहोगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहो, और सुनना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ा ही नहीं कि बिना सुने हुए चले जाओगे। खैर और भी कुछ बातें बताता हूं आप लोगों को। फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, अमित शाह ने समापन किया था। किसका? ग्लोबल इन्वेस्टर समिति भोपाल 2025 का। प्रधानमंत्री खुद उसमें गए थे। इस तरीके के कार्यक्रम क्या कांग्रेस के समय में होते थे? नहीं होते थे। तो इसलिए ये जो मुद्दा है कि वहां आदमी जाता है तो क्या फायदा होता है, तब जाहिर सी बात है फायदा तो बताना ही पड़ेगा क्या क्या होता है। 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्री, माइनिंग के रिकॉर्ड्स। 17.3 लाख प्लस नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जिसमें अडानी, बिरला, गोदरेज आदि बहुत सारे कंपनियों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपना एमओयू साइन किया। अलॉटमेंट भी हो रहे हैं, जमीन जिसको चाहिए जमीन के लिए अलॉटमेंट हो रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, बहुत सारी चीजें। ये कैसे हो सकता है? ये पीएम मोदी को इनवाइट किया गया होगा तभी तो गए होंगे ग्लोबल समिट में, इन्वेस्टर समिट में। कैसे चलेगा? और उनके लिए तो जाना पड़ेगा मोहन यादव जी को दिल्ली। इसलिए किसी मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना बहुत जरूरी होता है। तो कांग्रेस हमेशा बाउंसर फेंकती है,
फुल टॉस फेंकती है, उस पर भाजपा वाले छक्का मार देते हैं। जब भाजपा वाले छक्का मार देंगे उस पर तो ये लोग फिर चिल्लाएंगे, अरे नहीं 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 ये वाला तो नहीं, ये नो बॉल दे दो। तो पता चला कि छक्का होगा और अगली बॉल फिर मिल जाएगी ये, और रन 6 की जगह 7 हो जाएगा। 28 में कुंभ भी होने वाला है, सिंघस कुंभ, उसको लेकर के भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। वो केंद्र के साथ समन्वय बिठा करके ही ये सब सारी चीजें हो सकती। अब जीतू पटवारी के सपने की जहां तक बात है, जीतू पटवारी जो भाषा यूज कर रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री ने भी धर के उनको लपेट दिया, बता दिया तुम 40,000 वोट से हारे हुए व्यक्ति हो, क्या बात करते हो। और भी बहुत सारी चीजें, कहीं मैं बता नहीं रहा हूं, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगी चीजें। अब दिग्विजय सिंह आ गए मैदान में। अब दिग्विजय सिंह क्यों आए मैदान में, जीतू पटवारी क्यों अचानक से ये सब चीजें करने लगे? क्योंकि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दोनों लोगों को इस बात की जल्दी है कि राज्यसभा कौन जाएगा। कंपटीशन है तगड़ा वाला। तो भैया आपके राज्यसभा जाने का कंपटीशन है, तो कम से कम सवाल विपक्ष की तरह ऐसा पूछिए कि जिससे लगे कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है, मजाक मत करिए। है आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री